सो रहे भांति पूज सनमाने, सो रहे भांति पूज सनमाने। सादर अर्घ देई घर आने, सो रहे भांति पूज सनमाने। आज आपका आगमन हमारे गृह में हुआ, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का नाश करने वाला है। उचित तो यह था आप हमें किसी सेवक के द्वारा याद कर लेते, हम स्वयं आपसे मिलने चले आते। भगवान प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयऊ पुनीत आज यह गेहु। आज तो हमारा भवन पवित्र हो गया भगवान। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। दीनानाथ, मैं किस प्रकार करूं आपका वंदन, किस प्रकार करूं आपका पूजन भगवान। प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन करूं मैं। पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन करूं मैं। पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं। पैया परूं मैं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं मैं तुमरी विनती करूं मैं। पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। परूं मैं विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। पम गम पद पम गम पम कर सा सा सा, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल यद्यपि उचित जन बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ असनीति, पठैया काज नाथ असनीति। हो प्रभु जी के चरणों में मस्तक धरूं मैं, वंदन करूं अभिनंदन
वंदन करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं, पैया परूं तुमरी विनती करूं मैं। क्योंकि आज आप हैं श्रीमान सुखलाल चमार, इनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं राम जी के चरणों में, 51 पुष्पमुद्राएं बाबा वशिष्ठ जी के चरणों में सादा समर्पित है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। क्योंकि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हो मेरे गुरु देव आए हैं, 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 मेरे गुरु देव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दूं घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आज हमारा जीवन धन्य हो गया। चाहता हूँ आयशु हो ये सो करऊं गोसाई। आपका आगमन हमारे गृह में अवश्य ही किसी न किसी कारण से हुआ होगा, इसलिए भगवान आयशु हो ये सो करऊं गोसाई। सेवक लहाए स्वामी सेवका। मेरा यह धर्म है, मैं आपके आदेश का पालन करूं, कहें भगवान। हे राम, ये वाक्य केवल तुम्हारे ही हो सकते हैं कि सेवक के घर में स्वामी का आगमन, क्योंकि तुम्हारा जन्म उस पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। तुम्हारे पास आने का केवल एक ही कारण है, वो है तुम्हारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ। महाराज दशरथ तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू, तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। और राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है, और वो सारे नियम संयम तुम्हें अपनाने हैं। भूमि में शयन, प्रातःकाल उठ करके गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गौओं को भोजन इत्यादि सभी कार्य तुम्हें कुशलता पूर्वक करने हैं। राम करो तुम संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। तुम्हें वही संयम नियम करने हैं जिससे ये विधाता यह कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण कर दे। अवश्य भगवान, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। अवश्य फतेह। गुरु सिख दे राय पहुँच गयाबो, गुरु सिख दे राय पहुँच गयाबो। राम हृदय से विस्मय भयाबो, राम हृदय से विस्मय भयाबो। आज पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर हृदय में बड़ा विस्मय हो रहा है। हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह, यहाँ तक सभी शुभ कार्य एक साथ हुए, लेकिन आज अयोध्या के राज्य की बात आई तो राजा मुझे बनाया जा रहा है। यह उचित नहीं हो रहा। यह हमारे वंश में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है, जो सभी भाइयों को छोड़कर राजा मुझे बनाया जा रहा है। क्योंकि हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरी का करने
संग संग सब भये उछाह। पर आज विमल वंश यह अनुचित ये को बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। बड़े ही अभिषेक। बड़े ही अभिषेक। वाह, यही राम जी का चरित्र है। फिर वही प्रभावित हुए सुखलाल चमार। इनकी तरफ